अलैकुम। स्कॉलर्स एकेडमी के ऑनलाइन बैचेस में फिर से एक बार आपका इस्तेमाल करती हूँ। पहले वजह साइंस के पुराने यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था जमीन का सक्रिय हिस्सा, जिसको हमने स्मॉल जी से डिनोट किया था। देखी थी उसकी कीमत और कीमत में तब्दीलियां। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वजन और कमियत, साथ ही साथ देखेंगे अगला पॉइंट जिसका नाम है आजादाना हरकत। आइए चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो है कमियत और वजन। तो उसमें से हम पहले देखेंगे कमियत। कमियत क्या है? कमियत किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पॉइंट लिखा है, शय में मौजूद मादे की मिकदार को हम उस शय की कमियत कहते हैं। कमियत को हम एसआई निजाम में किलोग्राम इस इकाई से नापते हैं, यानी कि कमियत की इकाई किलोग्राम है। ये एक गैर सीमती मिकदार है। हर जगह यकसा कीमत, यानी कमियत की कीमत हर जगह यकसा होती है, जिसको हाइट से या फिर लंबाई से, चौड़ाई से, किसी भी दूसरे सैयारे पर भी कमियत बदलती नहीं। किसी भी जगह कमियत हमेशा यकसा ही रहती है। इसके अलावा किसी शय जमूद यानी इनर शय की मिकदार की पैमाइश, किसी शय की जमूद के मिकदार की पैमाइश को हम कमियत कहते हैं। कमियत जमूद को हम इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया यानी कि जितनी कमियत ज्यादा होगी उतना ही जमूद ज्यादा होगा। तो ये है हमारी कमियत। एक बार मैं उसको फिर से शॉर्टली बता देती हूँ। कमियत शय में मौजूद मादे की मिकदार को कहा जाता है। कमियत को किलोग्राम में हम नापते हैं। ये किसी भी जगह बदलती नहीं है, ये हर जगह यकसा रहती है। ये गैर सीमती मिकदार है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है वजन। वजन क्या है? वजन किसी भी शय पर मौजूद जमीन की कशिश को हम वजन कहते हैं, यानी कि जमीन की लगाई गई कुव्वत किसी शय पर वजन कहलाती है, जिसकी एसआई सिस्टम में इकाई है न्यूटन। क्योंकि ये कुव्वत है इसीलिए इसकी इकाई न्यूटन है। क्योंकि ये कुव्वत है इसीलिए ये सिमती मिकदार है, इसकी सिमत है। और हम सब जानते हैं कि सकली कुव्वत की मिकदार जमीन के मरकज की जानिब होती है, जिसकी वजह से वजन की सिमत भी बिल्कुल जमीन के मरकज की जानिब ही होगी। और ये एक गैर यकसा मिकदार है, यानी कि वजन जगह के लिहाज से बदलता है। जैसे जैसे हम जगह बदलते हैं वजन बढ़ता है। हमने पुराने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्मॉल जी जमीन का सकली इसरा, जिसकी कीमत बदलती है ऊंचाई के लिहाज से या फिर किसी भी बदलते हुए क्राइटेरिया के लिहाज से स्मॉल जी की कीमत बदलती है, इसीलिए कुव्वत बदलती है, सकली कशिश बदलती है, जिसकी वजह से वजन भी जगह के लिहाज से बदलता है। अगर किसी शय का वजन जमीन पर कुछ x है तो चांद पर x ना होते हुए y हो जाएगा, यानी कि इसमें तब्दीली हो जाएगी। तो ये है हमारी कमियत और वजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वेइंग मशीन पर यानी कि वजन करने वाले आले पर जब अपना वजन नापते हैं तो वो क्या वजन है या कमियत है? क्योंकि जब हम हमारा वजन नापते हैं तो हम उसको किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन हम कहते क्या है उसको? वजन। आम बोलचाल की जबान में अगर मैं कहूँ कि इरफान का वजन 75 किलोग्राम है, इससे मेरी मुराद होगी कि इरफान की कमियत 75 किलोग्राम है। हम डे टू डे लाइफ में आम जबान में वजन कमियत ना इस्तेमाल करते हुए वजन इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे मैं आपको रिपीट करती हूँ, सना का वजन 10 किलोग्राम है, इससे मेरी मुराद होगी कि सना की कमियत 10 किलोग्राम होती है। और सना की 10 किलोग्राम कमियत पर जमीन पर लगाई जाने वाली कुव्वत को मिलाया जाए तो वो होगा सना का असल वजन, जो न्यूटन में नापा जाएगा। हम हमारी रेगुलर जुबान में, आम जुबान में जो वजन अपना मेजर करते हैं, किसी भी शय का वजन मेजर करते हैं, हम असल में उसकी कमियत को नापते हैं, जो कि किलोग्राम में नापा जाता है। आज का हमारा पॉइंट कमियत और वजन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कमियत और वजन में फर्क वाज़े कीजिए। तो मैंने इस पूरे एक्सप्लेनेशन को कुछ फर्क की तरह ही वाज़े किया है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, इनको किताब में से और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 मार्क के लिए ही क्यों ना सही, हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है आजादाना हरकत। आजादाना हरकत क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप
इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हाथ में कोई शय है या फिर एक पत्थर है। आपके हाथ में रखा हुआ पत्थर, क्या उस पत्थर पर कोई कुव्वत नहीं है? अगर उस पर कुव्वत है या फिर अगर उस पर शकली कुव्वत है तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? इसका सादा सा जवाब ये है कि मेरे हाथ में जो पत्थर है वो जमीन पर इसलिए नहीं गिर रहा है, वो साकिन इसलिए है क्योंकि जमीन से लगाई जाने वाली जो शकली कुव्वत है उस कुव्वत को बैलेंस करने के लिए मैं एक कुव्वत लगा रही हूँ, जो दोनों कुव्वतें एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसीलिए ये पत्थर साकिन है। अगर मेरी कुव्वत थोड़ी सी भी कम पड़ जाएगी, पत्थर गिर जाएगा, क्योंकि मेरी कुव्वत बराबर कर रही है, मैच कर रही है शकली कुव्वत को, इसीलिए पत्थर साकिन है। जिस वक्त मैं इसको अपने हाथों से छोड़ दूंगी, मैं अपनी कुव्वत को खत्म कर दूंगी, उस वक्त इस पत्थर पर सिर्फ शकली कुव्वत का असर होगा और वो पत्थर नीचे की तरफ यानी जमीन की मरकज की तरफ गिरेगा, जैसे हम देखते हैं। ऐसी हरकत जो सिर्फ और सिर्फ शकली कुव्वत के असरअंदाज होने पर होती है उसे हम आजादाना हरकत कहते हैं। ऐसी हरकत जो सिर्फ शकली कुव्वत के असरअंदाज होने पर होती है उसे हम आजादाना हरकत कहते हैं। मैंने रिपीट किया है, आजादाना हरकत शकली कुव्वत की वजह से होती है, लेकिन क्योंकि हवा में आजादाना हरकत नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? उसकी वजह ये है कि किसी शय को जब हम फेंक देते हैं हवा में, रगड़ की कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से शकली कुव्वत के साथ साथ शय पर रगड़ की कुव्वत भी असरअंदाज होती है। इसीलिए हवा में आजादाना हरकत मुमकिन नहीं है। आजादाना हरकत मुमकिन है सिर्फ खला में। आज का हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है शकली तवानाई बिलकवा। तवानाई बिलकवा ये हमारे लिए कोई नया लफ्ज नहीं है, हम इसे गुज़िश्ता जमात में भी पढ़ चुके हैं। किसी शय की मखसूस मकाम या हालत की वजह से उस शय में जमा होने वाली तवानाई को हम तवानाई बिलकवा कहते हैं। तवानाई बिलकवा तब्दील हो जाती है तवानाई बिल हरकत में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। लेकिन किसी शय के ठहराव की वजह से, उसकी मखसूस हालत की वजह से या फिर उसके मखसूस मकाम की वजह से जो तवानाई उसमें जमा हो जाती है हम उसे तवानाई बिलकवा कहते हैं। तवानाई बिलकवा सतह जमीन पर 0 होती है, सिफर होती है। जैसे जैसे किसी शय की हाइट बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसकी कीमत बढ़ती जाती है। तवानाई बिलकवा अगर किसी m कमियत वाली शय और जो h हाइट पर है, कोई शय अगर h ऊंचाई पर है जिसकी कमियत m है, तो हम तवानाई बिलकवा का जाब्ता कुछ इस तरीके से लिखते हैं। mgh, m उस शय की कमियत है, g ये एक मुस्तकिल है हम सब जानते हैं, और h उस शय की हाइट यानी कि ऊंचाई है। अब तवानाई बिलकवा अगर तवानाई बिलकवा में h यानी कि ऊंचाई सतह जमीन के निस्फ कुतर यानी कि जमीन के निस्फ कुतर से बहुत कम हो, तो हम g इस वैल्यू को मुस्तकिल समझ सकते हैं और तवानाई बिलकवा को मालूम करने के लिए इस जाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर h की कीमत ज्यादा हो, जो कि जमीन के निस्फ कुतर से ज्यादा हो, उस वक्त इस g की कीमत भी कम हो जाती है। लामहदूद फासले पर इस जी की कीमत सिफर हो जाती है। ऐसे वक्त जिस वक्त जी की कीमत सिफर हो जाए उस वक्त शकली तवानाई बिलकवा को सिफर मानना ही मुनासिब है, यानी कि जमीन से लामहदूद ऊंचाई पर शकली तवानाई बिलकवा की कीमत भी सिफर होती है। शकली तवानाई बिलकवा के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई शय h इस ऊंचाई पर है तो उसकी शकली तवानाई बिलकवा मालूम करने के लिए जो जाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं वो है कैपिटल G mm बटा R प्लस h। ये सारी कीमत होती है नफी में। नफी कैपिटल G mm बटा R प्लस h। कैपिटल M जमीन की कमियत है, स्मॉल m शय की कमियत है, कैपिटल R जिस जमीन का निस्फ कुतर है, और h हाइट है यानी कि ऊंचाई है जिस पर शय रखी गई है। तो
आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखा वजन और कमियत, देखा दोनों में फर्क। उसके बाद जो अगला पॉइंट देखा वह है आजादाना हरकत और अगला पॉइंट था शकली तवानाई बिलकवा। तीनों ही पॉइंट बहुत शॉर्ट है, छोटे हैं, समझने में आसान है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपियों में वजन और कमियत के दरमियान फर्क के कोई 5 पॉइंट लिखने हैं जो आसानी से आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। वीडियो में तो है ही है, इसके अलावा आपको आपकी किताब में भी मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।